नमस्ते दोस्तों, फिल्म फैथम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो सिर्फ एक साधारण सीरीज किलर की कहानी नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक रहस्य है जहां कातिल कौन है, ये सवाल आपको फिल्म के आखिरी दम तक परेशान रखेगा। हम बात कर रहे हैं स्टोन क्रीक किलर के बारे में, एक इंडी थ्रिलर फिल्म जो 28 नवंबर 2025 को रिलीज हुई। तो चलिए स्टोन क्रीक के उस अंधेरे शहर में घुसते हैं। एक शांत बर्फीला कस्बा, उत्तर पूर्वी मिनेसोटा। यहां सब कुछ शांत और सुरक्षित दिखता है, लेकिन यह शांति सिर्फ बाहर से है। फिल्म शुरू होती है बिल्कुल साधारण दृश्य से। कार्ल हार्डिंग ये शहर का पुलिस चीफ है, एक ऐसा आदमी जो शराब के प्रभाव में सो जाता है और अगली सुबह अपने फर्ज को भूल जाता है। वह अपने ऑफिस में पहुंचने में देरी करता है और बस तब पहली समस्या शुरू होती है। एक लड़की गायब हो गई है, एक ऐसी लड़की जिसकी मां एक नशे में होने वाली महिला है और शहर के लोग सोचते हैं कि वह बस भाग गई होगी, लेकिन कार्ल को पता है कि यह सामान्य नहीं है। क्लेन क्रॉफर्ड ने कार्ल हार्डिंग की भूमिका में एक असाधारण प्रदर्शन दिया है। वह एक ऐसा आदमी है जो अपराधी और निर्दोष दोनों दिखता है साथ साथ। यह फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। आप कभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो सकते कि क्या कार्ल ही असली कातिल है या नहीं। उसके पास अतीत है, एक भयानक अतीत। उसके पास खाली यादें हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उसके पास बंदूक है जिसमें एक गोली भरी हुई है। लेकिन तभी शहर में मर्डर का स्ट्रीक शुरू हो जाता है। एक के बाद एक शरीर खोजे जाते हैं और सभी संकेत कार्ल की ओर इशारा करते हैं। यहीं पर एक रहस्यमय महिला शामिल होती है, मेरेडिथ वागनर, एक मनोविज्ञानी जो यह दावा करती है कि उसे भविष्य दिखता है। वह कहती है कि उसे कातिल के बारे में दृष्टि मिलती है। स्टोन क्रीक किलर की सबसे दिलचस्प चीज यह है कि यह फिल्म यथार्थवाद और अतार्किकता के बीच खेल करती है। कार्ल को इस मनोविज्ञानी पर विश्वास नहीं है और न ही हम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मनोविज्ञान असली नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी बातें सटीक होती हैं, उसके संकेत सही होते हैं और यह कार्ल को पागल कर देता है। ब्रिटनी यंग जो पुलिस की सहायक मार्ज फॉरमन की भूमिका में है, एक शानदार अभिनेत्री है। शुरुआत में वह हल्के फुल्के अंदाज में काम करती दिखती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है वह बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। शहर के सभी लोग संदेह की चपेट में आ जाते हैं। शहर की पुलिस विभाग को खत्म करने की योजना है, क्योंकि एक कस्बे में पुलिस की जरूरत नहीं है और यह कार्ल को बेरोजगार बनाने वाला है। तनाव हर तरफ से दबाव डाल रहा है। यहां फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसका वातावरण। निर्देशक रॉबर्ट एनरिकेज ने उत्तर पूर्वी मिनेसोटा के शहर चिसहोल्म को एक पात्र की तरह इस्तेमाल किया है। सिनेमाटोग्राफर क्रिस लांग ने हर फ्रेम को एक कलाकृति बना दिया है और संगीतकार कराम सलेम का स्कोर ये बिल्कुल सही है। डरावना, रहस्यमय और सबसे महत्वपूर्ण, जब खामोशी होनी चाहिए तब खामोशी है। ये फिल्म बजट की कमी को कभी महसूस नहीं कराती। एक छोटी सी इंडी फिल्म इस तरह का वातावरण बनाई है, ये वाकई प्रभावशाली है। FBI एजेंट एंड्रू जे वेस्ट यहाँ प्रवेश करते हैं जब मामला शहर से बड़ा हो जाता है। वह कार्ल को संदेह के साथ देखते हैं। पूरा शहर कार्ल को संदेह के साथ देखता है। स्टोन क्रीक किलर एक ट्रस्ट नो वन पहेली है। हर फ्रेम में, हर संवाद में आप सोचते हैं, क्या कार्ल असली कातिल है? क्या वह अपने अतीत को भूल गया है और कुछ भयानक कर रहा है? फिल्म आपको हर पल कार्ल को संदेह करने के लिए बाध्य करती है। हर सुराग उसकी ओर इशारा करता है, हर गवाही उसे दोषी साबित करती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसे बचाना भी चाहते हैं, क्योंकि वह शायद निर्दोष है। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध की फिल्म है, आपके मन के विरुद्ध। लिंडन स्मिथ की मनोविज्ञानी मेरेडिथ भी एक रहस्य है। क्या वह सच में भविष्य देख सकती है या क्या वह कुछ और खेल खेल रही है? स्टोन क्रीक किलर कुछ गहरे विषयों को छूती है। व्यसन, कार्ल शराब का आदी है, उसका अतीत उसे परेशान करता है। वह अपने आप से लड़ रहा है, न कि सिर्फ किसी और से। छोटे शहर की पीड़ा, जहां हर किसी को हर किसी के बारे में पता हो,
जहां गोपनीयता नहीं होती, जहां एक अफवाह आपको पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। न्याय बनाम संदेह। क्या संदेह पर्याप्त है किसी को दोषी ठहराने के लिए? तकनीकी स्तर पर यह फिल्म बिल्कुल शीर्ष पर है। इंडी फिल्म मेकिंग के मानकों से परे यह हॉलीवुड प्रोडक्शन की तरह दिखती है। कास्टिंग। सभी अभिनेता अपनी भूमिकाओं में पूरी तरह फिट है। ब्रिटनी यंग से लेकर विंसेंट वॉशिंगटन तक हर कोई असाधारण है। स्टोन क्रीक किलर एक मास्टर क्लास है स्लो बर्न थ्रिलर की। यह फिल्म आपको परेशान करेगी, आपको अनजानी में रखेगी और अंत तक आप पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकते कि कुछ भी क्या हुआ। अगर आप मनोवैज्ञानिक रहस्य पसंद करते हैं, अगर आप कैरेक्टर ड्रिवन कहानियों का आनंद लेते हैं, अगर आप इंडी सिनेमा की प्रशंसा करते हैं, तो यह फिल्म आपके लिए अवश्य है। यह उस प्रकार की फिल्म है जो आप एक बार नहीं 2-3 बार देखेंगे, हर बार कुछ नया खोजने के लिए। स्टोन क्रीक किलर एक फिल्म जो आपके मन को खुला रखे और हर सवाल पर संदेह करे। तो दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए क्या आपको काल पर विश्वास है। फिल्म फैथम में फिर मिलेंगे।